बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राणनाथ जी, प्राण पिया प्राण प्रियतम के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज की श्री बीतक साहब दिवस 6 की शुरुआत करते हैं सुषमा दीदी के अति सुंदर कीर्तन से। और आज हम सब किस प्रकार हम सब सखियों ने तन छोड़े योग माया में पहुंचे और उसके बाद महारास की लीला प्रारंभ होती है, उसको करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुषमा दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरण। प्रणाम जी। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। आवाज आ रही है? हाँ जी, थोड़ी सी कट रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ ठीक है। जी। हाँ जी। सन मंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो ना जा। सन मंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जा। अब छल बल मोह का करे। अब छल बल मोह का करे। मोह आद थे दियो उड़ा। सन मंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नाश। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डारो सब नाश। पर आस न छोड़े को करने तुम विलास। सन मंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। सन मंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। विरह न छोड़ी को जियो आस भी पीऊ मिलन। विरह न छोड़ी को जियो आस भी पीऊ मिलन। पिया संग इन आंगे तो मैं सुहागिन। पिया संग इन आंगे तो मैं सुहागिन। सन मंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो ना जाए। सन मंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो ना जाए। जब आंसू की आंख में सांस भी छोड़ो संग। जब आंसू की आंख
में श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोय अपनो अंग। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो ना जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो ना जाए। मैं तो अपना तेरे पर तुम ही राख्यो जी। मैं तो अपना तेरे पर तुम ही राख्यो जी। बल दे आप खड़ी कड़ी कछु कारज अपने पीर। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो ना जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो ना जाए। तुम आए सब आइया दुख गया सब दूर। तुम आए सब आइया दुख गया सब दूर। कहे ममती सुख क्यों कहूँ जो उदिया मूल अंकुर। कहे ममती सुख क्यों कहूँ जो उदिया मूल अंकुर। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो ना जाए। अब छल बल मोहे का करे, अब छल बल मोहे का करे। मोह आद थे दियो उड़ा। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो ना जाए। मैं तो पाँव पल छोड़ो ना जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। नाम जी। सुषमा दीदी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप चर्चनी में इतने सुंदर प्रश्नों के उत्तर देते हुए, श्री बीतक साहब में इतने सुंदर उत्तर देते हुए, प्रश्न बनाते हुए, आप गाते भी इतने सुंदर हो। धनी की बहुत मेहर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। के चरण में प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल रसीला बेन और उसके बाद सुनीता मेहता जी जलंधर, और फिर स्तुति जी और पिंका जी उसके बाद रेडी रहेंगे सैटरडे और संडे के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं श्री बीतक साहिब चर्चा। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी,
कहाँ थे हम सुंदर साथ जी? कल ब्रज लीला का अति सुंदर वर्णन जो श्री मुखवाणी टीका में किया गया, जो श्री राजन स्वामी जी ने चर्चा में अपनी किया, उनके टीका में किया गया। और सबसे पहले तो जो श्री महामती जी की आवेशित वाणी में धनी जी के आवेश से अवतरित हुई, मूल रूप से तो उसमें किया गया, उसके कई प्रकार के आगे टीका किए गए सुंदर साथ जी। तो अति सुंदर वर्णन श्री ब्रज लीला का। उसके बाद सुंदर साथ जी मैं आपको पीडीएफ पूरी दिखाना चाहती हूँ, जो कि हमारी बहुत प्यारी सखी रूबी जी ने बनाई है। हाँ जी, उसमें 2-3 पिक्चर्स अभी रह गए थे, तो वो जरूर हम सब सुंदर साथ देखेंगे। अति सुंदर, ये देखिए। ब्रज लीला में गोपियों की मटकी चुराते तो हमने देखे ही थे अपने कान्हा। और ये देखिए गोपियों की मटकी किस प्रकार वो छीन रहे हैं। और सुंदर साथ जी कल ही, वैसे तो श्री रास ग्रंथ हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला के साथ साथ उनको आत्मसात किया था, पर फिर भी हर बार नित नौतन आनंद। कल हमने किया था दान लीला, तो बहुत सुंदर। श्री महामती जी पता है क्या कहते हैं? कहते हैं दान लीला को कर लीला भी कहा जाता है। कितना सुंदर ये नाम, कर लीला, यानी कि मैं तुम्हारे साथ शरारतें करता हूँ, मैं तुम्हें इतना आनंद देता हूँ, मुझे कर दो, मुझे उसका कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स लीला भी है ये। तो गोपियां तो कर देने के लिए तत्पर रहती हैं। बहुत ही सुंदर ये नाम मुझे लगा, टैक्स लीला, यानी कि कर लीला के रूप में हम दूध दही मक्खन, स्पेशली मक्खन लेकर जाया करती हैं उनको कर देने के लिए। बहुत ही सुंदर। ये देखिए किस प्रकार गोपियों की मटकी तोड़ देते हैं। अरे तुड़वाने के लिए ही तो लाते हैं हम इतनी सारी मटकियां भर भर के, तुड़वाने के लिए कि आज मेरा कान्हा मेरी मटकी तोड़ दे, कल उसकी तोड़ी थी, आज मेरी भी तोड़ दे। ये देखिए गोपियां भी कोई कम नहीं है, यानी कि हम सखियां भी कोई कम नहीं है। श्री कृष्ण जी आराम से लेटे हुए हैं, उनसे भी छेड़खानी करती हैं, ताकि ये लेटा क्यों हुआ है। सुंदर साथ जी, अक्षरातीत के बिना गोपियों का दिल लगता कहाँ है। कल एक और बहुत सुंदर चौपाई श्री रास ग्रंथ में ही मैंने पढ़ी कि सुबह से शाम तक कई बार 10-12 दिनों में कई बार श्री कृष्ण जी गैया चराने के लिए चले जाते हैं वनों में, तो पूरा दिन गोपियों का दिल नहीं लगता। संध्या का, सायकाल का इंतजार करती रहती हैं कि वन से कब आएंगे कन्हैया और कब हमसे मिलने आएंगे, क्योंकि उनको पहले इंफॉर्मेशन होती थी कि आज वन जाने वाले हैं और आज शाम से पहले तो इधर उधर खेलते भी दिखाई नहीं देंगे कृष्ण जी, हमारे कन्हैया, जिनमें हमारा दिल अटका पड़ा है। और ये देखिए कुमारिका सखियां जिन्होंने व्रत किया कि हमारे साथ भी लीला करें, उनको भी, उनके साथ भी करेंगे सुंदर साथ जी। अक्षरातीत ना करें तो क्या हुआ, कम से कम प्रतिबिंब लीला में उनके जीवों के साथ तो लीला हो ही जाएगी। और सुंदर साथ जी अक्षरातीत भी उनको महारास में उनकी सुरताओं को बुलाते हैं, वो भी आनंद लेती हैं महारास में ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं। देखिए बहुत सुंदर रूबी जी, आपकी बहुत प्यारी सेवा। जमुना तट पर किस प्रकार की लीला होती है, अति सुंदर, लुभाती हैं अपने कन्हैया को। दुनिया क्या जाने सुंदर साथ जी, ये कौन सा प्रेम है जो विकारों से रहित है। इंद्र प्रकोप का समय आता है तो उंगली पर उठाकर खड़े हो जाते हैं। अरे जिसने पूरे ब्रह्मांड को, जिसका 7 अंग करोड़ों ब्रह्मांड बनाकर मिटा देता है, तो ये एक गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठाना तो कितनी छोटी सी चीज है सुंदर साथ जी उनके लिए। पर फिर भी ये देखिए सब घबरा रहे हैं, पर फिर भी क्या कहते हैं, डंडे लेकर आ जाओ। कल हमने पढ़ा था श्री मुखवाणी में, उठा तो यहाँ रखा है उन्होंने सुंदर साथ जी, उठा तो अपने इस प्यारे हस्त कमल से रखा है, पर कहते हैं इनको भी खुशी मिल जाए, मेरी गोपियों को भी खुशी मिल जाए, इन ग्वालों को भी खुशी मिल जाए,
कि ये डंडे हमने भी लगाए थे, हमने भी चिड़िया की चोंच में वो पानी भरकर या वो मिट्टी भरकर हमने भी वहां पर किया है कुछ, हालांकि कर वो खुद रहे। आज जागनी लीला में भी यही हो रहा है सुंदर साथ जी, करवाने वाले तो अक्षरातीत स्वयं हैं, पर सखियों को शोभा दे रहे हैं कि तुम भी एक छोटी सी डंडी पकड़कर खड़ी हो जाओ जागनी की, करना तो मैंने ही है, भार तो जागनी का मैंने ही उठा रखा है। जमुना किनारे भी सखियां बैठती हैं राधिका जी के साथ, श्यामा जी के साथ, तो बातें किसकी हो रही हैं, इंतजार किसका हो रहा है, केवल कन्हैया का, अपने कान्हा का, कि आज वन गए हैं तो आज कब तक आएंगे हमारे कन्हैया। देखिए इंद्र प्रकोप के समय किस प्रकार पार कराते हैं कश्तियों में, और हूद नबी के घर, नूह नबी के घर में तूफान आना, वो सब श्री बीतक साहब में आएगा सुंदर साथ जी, और उसके बाद पहुंचते हैं योग माया में। तो सुंदर साथ जी ब्रज की लीला 11 साल तक इसी प्रकार हंसी खुशी उमंग उल्लास प्रेम से चलती रही। 11 वर्ष के बाद क्या हुआ, एक दिन कन्हैया ने बुलाया गोपियों को कि आओ मिलने, और क्या कहती हैं, कहती नहीं है सुंदर साथ जी, कहलवाया जाता है, उनके मुख से अक्षरातीत स्वयं ही बोल रहे हैं। क्या कहलवाते हैं सुंदर साथ जी उन गोपियों से, कि तुम पर पुरुष हो, हमारे तो पति हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे सास ससुर हैं, तुम्हारा कौन है, तुम्हारा तो कोई है नहीं, हमें तो बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत ताने उलाहने सुनने पड़ते हैं कि ये किससे मिलने चली जाती हो। और अब श्री कृष्ण जी का तन भी 11 साल यानी कि किशोरावस्था तक पहुंचने ही वाला है सुंदर साथ जी, तो ऐसा पर पुरुष कहते हुए मना कर देती हैं कि अब हम आज के बाद कन्हैया नहीं आएंगी। तो इस प्रकार की लीला ही अक्षरातीत जी ने अपने हृदय में ले रखी थी, क्योंकि आगे जो लाड उनके दिल में आया हुआ है महारास का, उसके लिए विरहा में तपाना बहुत बहुत आवश्यक है। तो गोपियों को विरहा में तपाने के लिए ये लीला की जा रही है सुंदर साथ जी। कहते हैं अक्षरातीत ने ये सोचा क्यों सुंदर साथ जी, कहते हैं दोनों ही दो हुए मगन। हमने ये चौपाई भी की थी और ये मैं आप सब सुंदर साथ जी को दिखाना भी चाहूंगी सुंदर साथ जी। कहते हैं कि दोनों ही लीला में मग्न हो गए, इसलिए अक्षरातीत को ये करना पड़ा। ये देखिए, तब धाम धनिये कियो विचार, ये दो मगन हुए खेले नर नार, मूल वचन की नाही सुध, ये दो खेले सुपने की बुध। तब धाम धनी ने अपने मन में विचार किया कि अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी सहित सभी सखियां खेल में मग्न हो गए हैं, ये दोनों स्वप्न की बुद्धि वाले ब्रह्मांड में हैं, इसलिए परम धाम के मूल वचनों की इन्हें स्मृति नहीं है। इसी का परिणाम है कि ये दोनों माया के खेल में मग्न हो गए हैं सुंदर साथ जी। तो कहाँ पर सुंदर साथ जी, कहाँ पर हम सुंदर साथ मग्न हो गए थे, ये जरूर सुंदर साथ जी को पता है। क्या हम माया में मग्न हुए थे सुंदर साथ जी? जब भी अक्षर ब्रह्म मगन होते हैं तो वो केवल प्रेम की लीला में मगन होते हैं, वो माया में कभी मगन नहीं होते, क्योंकि ये खेल तो बनाया ही उनके द्वारा गया है। तो अक्षरातीत की जो प्रेम की लीला होती है ना, वो उसमें मगन होते हैं। तो सखियां भी प्रेम की लीला में ही मगन हो गई और अक्षर ब्रह्म भी प्रेम की लीला में मग्न हुए, और अक्षरातीत ने क्या किया, तुरंत उन्होंने कहा कि अब इनको विरहा में ले जाया जाए। अभी तो विरहा दिया ही नहीं सुंदर साथ जी, अभी तो जुदाईगी है। सखियों को किसी तरह के किसी विरहा का अनुभव नहीं हुआ सुंदर साथ जी। उन्होंने तो कहा पर पुरुष हो, बस उनको जुदाईगी दिखाई। इस प्रकार का विरहा उनको कब आया सुंदर साथ जी, 52 दिन तक ये जुदाईगी रही उनके दिल में। कभी कभी ऐसा तो आता होगा कि कान्हा से मिलने नहीं जाते, पर उनको पता था कहकर भी तो स्वयं ही आई है ना हम। और उसके बाद सुंदर साथ जी 52 दिन का वो बिछोह, वो बिछोड़ा,
वो जुदाईगी अंदर अंदर कचोटती तो रहती थी। इसका मतलब कुछ विरहा तो अंदर आता था, पर उस विरहा को सात्विक विरहा के रूप में कब परिवर्तित किया गया? जिस दिन कन्हैया की बांसुरी फिर से सुनाई दी। सुंदर साथ जी 52 दिन के बाद फिर से उनकी बांसुरी, वो मधुर ध्वनि, केवल गोपियों को मधुर ध्वनि और बाकी पूरे संसार को मधुर तान के रूप में, कि कहीं बांसुरी बड़ी सुंदर बज रही है। और सुंदर साथ जी क्या ये विरहा ईश्वरी सृष्टि को भी आया होगा? बहुत सुंदर प्रश्न भी सुंदर साथ जी का आया था, क्या ये विरहा ईश्वरी सृष्टि को आया होगा? सुंदर साथ जी विरहा जो होता है ना, वो सुखों की याद में होता है। तो ईश्वरी सृष्टि ने सुख चाहे ना लिया हो, पर देखने का सुख जरूर उन्होंने लिया था। देखने का आनंद जो उनके अंदर था, उस देखने के आनंद के लिए उतना विरहा उनके अंदर भी आया। कल श्री मुखवाणी में ही एक चौपाई मिली कि ईश्वरी सृष्टि को भी वो विरहा मिला, विरहा का पुट मिला, क्योंकि महारास में आनंद उन्होंने भी जाकर लेना है। तो इसका मतलब विरहा के बिना तो आनंद लिया ही नहीं जा सकता। ये तो रूल, थंब रूल है सुंदर साथ जी। आज भी विरहा के बिना उस आनंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ईश्वरी सृष्टि को भी उतना विरहा मिला जिससे कि वो महारास की रामतों में आनंद ले सके जाकर। तो किस प्रकार से सुंदर साथ जी सखियां जाती हैं, किस प्रकार वो तन छोड़ती हैं। ईश्वरी सृष्टि ने भी साथ ही उनके तन छोड़ दिए सुंदर साथ जी, पीछे नहीं रहे ईश्वरी सृष्टि। क्या कहती हैं इंद्रावती जी? कहती हैं ब्रज लीला में हमने जिस प्रेम मार्ग का अवलंबन किया है ना, वही वास्तविक मार्ग है सुंदर साथ जी। एणे पगले आपन चाहिए। आज भी हमें उस मार्ग पर चलना है जिस पर गोपियों ने चल के दिखाया। एक बार मधुर बांसुरी की वो ध्वनि सुनी जिसमें उनको लगा कि कान्हा एक एक गोपी का नाम लेकर पुकार रहे हैं। तो सुंदर साथ जी आइए इन विरहा प्रेम के मधुर भावों को अपने हृदय में बसाकर परम धाम के उन सुखों के आनंद भी हम ले पाए। यदि नरसैया कर सकते हैं सुंदर साथ जी, हद के जीव होकर भी नरसैया ये करके दिखा सकते हैं कि ब्रज रास की एक झलक पाकर उनको अपने हृदय में बसा सकते हैं, तो हम सुंदर साथ क्यों नहीं कर सकते? सुंदर साथ जी कब हुआ महारास में, कब बांसुरी बजाई? श्री कृष्ण जी के रूप में हमारे ही धनी ने शरद ऋतु की आश्विन मास की पूर्णिमा थी, यानी कि चंद्रमा संपूर्ण कलाओं सहित अपनी छटा बिखेर रहा था सुंदर साथ जी। महारास में सुंदर साथ जी, महारास में धनी जी के अंदर यानी कि कन्हैया के रूप में उनके अंदर कौन कौन सी शक्तियां विराजमान है? तन तो श्री कृष्ण जी का ही अति सुंदर, अति मनमोहक दिखाई दे रहा है, पर ये क्या 11 साल 52 दिन का तो वो दिखता ही नहीं अब। वो तो किशोर स्वरूप जिस प्रकार परम धाम में सुंदर दिखाई देते हैं ना, अल्प मात्रा में ही सही, पर वो किशोर स्वरूप इतना सुंदर जितनी सुंदरता आज तक हमने कभी देखी ही ना हो। और उनके अंदर सुंदर साथ जी विष्णु भगवान का जीव नहीं है अब, उनके अंदर केवल कृष्ण जी का वो तन है, किशोर स्वरूप अति सुंदर, जिसकी सुंदरता का बखान यहाँ के शब्दों से किया ना जा सके। बांसुरी बजाता हुआ तो इतना मनमोहक दिल ले जाता है कि लगता है कि इनके साथ रास करके कितना आनंद आएगा। सखियों में तो उमंग भर जाएगी इनके इस रूप को देखते ही। अंदर विष्णु भगवान का सुंदर साथ जी कोई जीव नहीं, पर जोश और आवेश धनी धाम के जरूर विराजमान है उनके अंदर, क्योंकि लीला तो करनी ही आवेश ने है और जोश से वो संपादित होती है। और कौन है सुंदर साथ जी? अक्षर ब्रह्म जी की आत्म।
अक्षर जी की आत्म उनके अंदर उस आनंद को लेने के लिए, आत्मसात करने के लिए बैठी है कि मैं भी तो देखूं अक्षरातीत कौन से प्रेम का ये विलास करने वाले हैं, अल्प मात्रा में ही सही मुझे दिखा तो दो मेरे धनी। तो अक्षर जी की आत्म भी उनके अंदर विराजमान है धनी जी। सुंदर साथ जी, धनी इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, पहले ही पहुंच गए हैं, योग माया में पहुंचे कब हैं? ब्रज में वो दिन जब 52वां दिन है ना सुंदर साथ जी, संध्या का समय है काल माया में, जब वो गोपियों को बुलाया करते थे बांसुरी बजाकर वृंदावन में। आज भी पहुंच जाते हैं वृंदावन में और बांसुरी नहीं बजाते आज। बलभद्र कल्याण जी और जो ग्वाले उनके साथ गायें जो आई थी उनको वापस भेज देते हैं और कहते हैं बस मैं अभी आता हूँ, आप चलिए मैं अभी आता हूँ। और सुंदर साथ जी खुद स्वयं कहाँ आ जाते हैं? योग माया में, और पहले ही आनंद योग माया को आदेश दे देते हैं कि मेरी गोपियों के लिए ऐसा वृंदावन सजाना कि वो इसकी सुंदरता में ही मोहिनी सूरत वृंदावन की ऐसी बनाना कि इसी में खो जाएं और महारास की इतनी रामतों का उनको आनंद आ जाए। तो आनंद योग माया जुट जाती है अपने कार्य में, फटाफट एक पलक में इतना सुंदर नित्य वृंदावन वहां बनकर तैयार हो जाता है। और धनी तो पहुंचते ही हैं कि श्रृंगार करने की कोई जरूरत नहीं। सुंदर साथ जी उनका श्रृंगार अपने आप ही उस नूरी किशोर तन पर सज जाता है। आभूषण भी तो भाग ही हैं उनके श्रृंगार के, इतने सुंदर आभूषण, इतने सुंदर वस्त्र पहने हुए जब वो बांसुरी अपने मुख से लगाते हैं ना सुंदर साथ जी, बांसुरी भी धन्य धन्य हो जाती है कि अक्षरातीत ने मुझे अपने मुख पर लगा लिया है। जब वो बांसुरी बजानी शुरू करते हैं तो ऐसी मधुर ध्वनि कि एक एक धुन के साथ यूं लगता है सखियों को कि मेरा ही नाम पुकारा जा रहा है। सुंदर साथ जी श्री मुखवाणी में इतना सुंदर लिखा गया है कि सखियों को इतनी इतनी तत्परता है जाने की कि उनको ये भी याद नहीं कि मैं दूसरी सखी को बता दूं कि बांसुरी बज रही है, आओ चलें कान्हा से मिलने। रोज तो बताया करती थी अपनी पड़ोसी सखी को कि आओ आओ मिलकर चलें, कान्हा की बांसुरी बज रही है। पर आज का तो ये विशेष ही दिन है, उनको तन मन की सुध नहीं कि अपने आसपास की सखियों को भी मैं बता दूं कि सखी बांसुरी बज रही है, जल्दी चलो वृंदावन की ओर चलो। आज कोई सुध नहीं। और क्या होता है सुंदर साथ जी, तन ही छोड़ देती हैं। इतनी प्यारी गोपियां, इतनी सुंदर सखियां, आज तो तन मन की बुध सुध बुध भूल कर ना ये बुध की सखियों को बताऊं। क्या होता है सुंदर साथ जी, खींच रहा है वो अक्षरातीत का आवेश अपनी सखियों को कि काल माया में बैठी हो, मैं तुम्हारे हृदय में जरूर बैठा हूं, पर इस तन की लीला को छोड़कर मैं किसी और तन की लीला में, किसी और ब्रह्मांड में तुम्हें प्रेम देने के लिए इंतजार कर रहा हूं। तो सखियां इंतजार कैसे कर सकती थी सुंदर साथ जी? सखियों के तन छोड़ते हुए संसार में बहुत कोलाहल हुआ। संसार यानी ब्रज ब्रह्मांड में, ब्रज मंडल में बहुत कोलाहल हुआ। अरे 36,000 एक तन छूट जाए तो कोलाहल ना होगा तो क्या होगा? हर तरफ शोर मचा हुआ कि ये सखियां तन छोड़ छोड़ के गोपियां कहाँ जाती जा रही हैं। पर उनका चित्त किसी कोलाहल को सुन नहीं पा रहा, किसी शोरगुल की आवाज भी उनके कानों में नहीं आ रही सुंदर साथ जी, क्योंकि उनका चित्त, उनका हृदय, उनका मन प्राणेश्वर अक्षरातीत की उस मधुर बांसुरी के अलावा उनके कान आज कुछ सुन ही नहीं पा रहे, उनकी आंखें आज कुछ देख ही नहीं पा रही। कैसे धक्का देकर निकल रही हैं, कोई अपने पति को, कोई उनकी थाली में पैर रखकर चला जाता है, कोई अपने
बच्चे को फेंक कर चली जाती हैं सुंदर साथ जी, किस प्रकार वो तन छोड़ देती हैं। वो श्रीमद् भागवत में सुंदर साथ जी ये वर्णन हमारी वाणी में बड़ा सुंदर आया। श्रीमद् भागवत में कितना सुंदर इसका वर्णन आया कि हाथों में बर्तन लेके गाय का दूध निकाल रही हैं, बांसुरी की आवाज कानों में पड़ती है, दूध का बर्तन गिर जाता है, पति ससुर सबको धक्का दे देती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हुई सखी बच्चे को भी, बच्चा स्वयं ही छूट कर गिर जाता है उसके हाथों से। सुंदर साथ जी चल रही है पर ऐसा लगता है चलने की शक्ति नहीं है, दौड़ती जा रही है, किधर दौड़ रही है, कैसे तन छोड़ रही है उसको स्वयं पता नहीं चल रहा। किसी को थाली में परोसा जा रहा था, किसी के पति को बांसुरी की आवाज सुनते ही थाली छूट जाती है, एक पैर थाली में दूसरा पति की छाती पे रखकर भाग जाती है, क्योंकि आज संसार के ये रिश्ते उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बांसुरी की वो जो ध्वनि है ना सुंदर साथ जी, वो उनके हृदय में बस गई है कि आज प्राण प्रियतम की बांसुरी की ध्वनि अलग क्यों है, इसमें अलग प्रकार का खिंचाव क्यों है, कहाँ खींच रहे हैं धनी जी, ये समझ नहीं आ रहा सुंदर साथ जी। और रोते हुए बच्चों, सास ससुर पति माँ बाप किसी की ओर ध्यान नहीं देती सुंदर साथ जी। जो कुमारिका सखियां जिन्होंने व्रत लिए थे, हमको भी ये लीला दिखाओ, यहाँ तक कि उनको भी अपने तनों की अपने अंगों की कोई सुध नहीं, किस प्रकार निकलती हैं सुंदर साथ जी। तामसी सखियां तो सुनते ही तन छोड़ देती हैं, उनको तो कुछ दिखाई ही नहीं देता कि अब मैं कहाँ जाऊं क्या करूं, एक पल की देरी नहीं तत्क्षण छोड़ देती हैं और निकल पड़ती हैं योग माया की तरफ, तन छोड़कर उनकी आत्म निकल पड़ती है सुंदर साथ जी। जीव के साथ ही लेकर जीव भी उनका संग करता है, कितना सौभाग्यशाली वो जीव रहे होंगे जिन्होंने ब्रह्म सृष्टियों की आत्मा जिनके ऊपर विराजमान हुई होगी और जिनको महारास में जाने का सौभाग्य मिला होगा सुंदर साथ जी, उनके जीव आत्मा सहित योग माया की ओर चल पड़ते हैं। और इधर राजसी सखियां सुंदर साथ जी क्या करती हैं सुंदर साथ जी, वो सखियां, ये बोलना बहुत मुश्किल है सुंदर साथ जी, इस लीला का वर्णन करना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल, क्योंकि उसमें जाना पड़ता है, उनको तन छोड़ते हुए देखना पड़ता है कि किस प्रकार सखियां जा रही हैं प्रेम और समर्पण के क्षेत्र में, कितनी आगे भीगी हुई वो सखियां अक्षरातीत की एक आवाज सुनकर भागी जा रही हैं। और हम सुंदर साथ आज भी इसको सुनकर यहीं बैठे हैं सुंदर साथ जी, इतनी सुंदर लीला। सात्विकी सखियां क्या करती हैं सुंदर साथ जी, वाह राजी महाराज, राजसी सखियां क्या करती हैं, सात्विकी क्या करती हैं धनी जी, राजसी सखियां भी श्रृंगार करती हैं सुंदर साथ जी। क्या श्रृंगार करती हैं, उनको शुद्ध नहीं है पर अपने प्राण प्रियतम से मिलने जाना है तो श्रृंगार तो सज लूं, जैसे कान्हा बुलाते थे तो सज कर जाती थी, आज ये ध्वनि अलग खींचने वाली आ रही है तो मैं भी श्रृंगार सज लूं, राजसी सखियां सोचती हैं। और श्रृंगार क्या करती हैं, पूरा उल्टा सीधा, कानों का कहाँ पहन लेती हैं, गले में गले का शीश कमल पर सजा लेती हैं, क्या कहाँ पहन रही हैं उनको कुछ पता नहीं, पर सजना है अपने पिया अपने अक्षरातीत के लिए। और उसके बाद सात्विकी सखियां सोचती हैं कि अभी सारे जा रहे हैं, अभी क्या हो रहा है धनी जी, अभी सोचने सोचने में कि हमें भी जाना है, पिया की बांसुरी बज रही है, दुनिया वाले क्या कहेंगे, थोड़ा सोचने ही लगती हैं कि उतने में बहुत सारे तन ऑलरेडी छूट चुके हैं, बहुत सारी सखियां अपने जीवों के सहित आत्मा सहित जाने को तैयार होकर जा चुकी हैं सुंदर साथ जी। और तब तक इनके पति और इनके घर वाले
कमरों में इनको बंद कर देते हैं कि बाकी जा रही हैं तो कहीं ये भी ना भाग जाएं घरों से, तो उनको बंद कर दिया तो जाता है। सुंदर साथ जी, इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? जितना देर करेंगे, जितना देर करेंगे माया उतनी भारी होगी। तामसी सखियों को किसी माया ने नहीं घेरा, उन्होंने देर नहीं की। सुंदर साथ जी, थोड़ा सा और देर हुआ तो श्रृंगार करने लगी, थोड़ा और देर हुआ तो माया भारी होने लगती है। तो सुंदर साथ जी, हमें और देर नहीं करनी, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद जब उनको कमरों में बंद किया जाता है ना सुंदर साथ जी, तो वो तड़प 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 के अपने शरीर छोड़ देती हैं और जीव और आत्मा सहित राज्य की कारीगरी, हुक्म की ये कारीगरी देखिए कि वो सब सखियों से बराबर प्रेम करते हैं। ये नहीं कि तामसी सखियों ने पहले तन छोड़े मेरे लिए, फिर राजसी ने, फिर सात्विकी ने छोड़े तो मैं उनको पीछे रहने दूं। नहीं, सुंदर साथ जी इकट्ठी ही पहुंचती हैं योग माया में। कहती हैं तेजी से कदम बढ़ाकर वो भी मिल जाती हैं तामसी और राजसी के साथ ही, और इकट्ठी पहुंचती हैं योग माया में। धनी का प्रेम देखिए। और सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं कि कुमारिका सखियां पीछे रह जाती हैं, ईश्वरी सृष्टि भी जल्दी से तन छोड़कर पहुंच जाती हैं उस लीला का रसपान करने के लिए जो होने वाली है योग माया के केवल ब्रह्म में, जहां आनंद योग माया ने इतना सुंदर दृश्य उपस्थित कर दिया है कि पहले तो उसी पर रीझ जाएंगे। पता नहीं लगता कि देखें किस तरफ, निरत करें, रामते करें, योग माया को देखें, धनी जी को ही निरखते रहें या श्यामा प्यारी को ही निरखते रहें। इतना सुंदर वहां पर ब्रह्मांड वहां पर तैयार किया है सुंदर साथ जी धनी जी ने। किस प्रकार से सब सखियां पहुंच जाती हैं। बांसुरी की आवाज तो सुंदर साथ जी पूरा ब्रज मंडल सुनता है। शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, सब देवों ने भी सुनी। किसी को पता ना चल पाया कि ये बांसुरी की आवाज आ कहां से रही है। ये सखियों के घर वालों को पता है, क्या पता था? उनको तो इतना पता है कि वृंदावन में जो श्री कृष्ण रोज बांसुरी बजाते हैं ना, वहां से ही आ रही है ये आवाज और उन्हीं के पास जा रही हैं, और इसीलिए उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, श्री मुखवाणी में लिखा है, धिक्कार है इस संसार को जो सखियों को अपने कृष्ण से मिलने नहीं देता। धिक्कार है उन लोगों को जो गोपियों को अपने कान्हा के पास जाने से रोकता है। सुंदर साथ जी, कभी भी कोई सुंदर साथ धनी की ओर मुड़ रहा हो तो हमारे घर में भी तो कभी उनको रोकिएगा नहीं उस तरफ मुड़ने से, क्योंकि आज जागनी लीला में इससे बड़ा गुनाह कोई हो ही नहीं सकता कि हम सखियों को अपने अक्षरातीत के मिलन में हम बाधा बने, कोई भी उसमें बाधा ना बने। सुंदर साथ जी, इस प्रकार से जब सखियां गई अपने तनों को छोड़कर, तो सुंदर साथ जी श्यामा जी, श्यामा प्यारी तो सबसे पहले तामसी सखियों, क्या सब सखियों की सिरदार, उन्होंने तो सबसे पहले तन छोड़ा होगा। तो सुंदर साथ जी, श्यामा जी ने में क्या क्या शक्तियां समाई हुई हैं योग माया की महारास में। तन तो उनका राधिका रानी जैसा बहुत सुंदर नूरी तन, किशोर स्वरूप, कितनी सुंदर श्यामा जी, और उनके अंदर सुंदर साथ जी श्यामा जी की आत्म, नाम उनका राधा रानी, अंदर श्यामा जी की आत्म, और जीव भी तो ब्रज वाला ही साथ में चला गया है उनके। अति सौभाग्यशाली जीव साथ में, तन का नाम राधिका, जीव ब्रज का साथ में गया, जिसने कन्हैया के साथ ब्रज मंडल में भी लीला की थी, वो तो उन लीलाओं का भी साक्षी है वो जीव, और आज महारास में भी चला गया है। और श्यामा जी अंदर आत्म है परम धाम की श्यामा जी की। और सुंदर साथ जी, इतना सुंदर समन्वय
जिसके अंदर हो तो वो रास की लीलाओं का आनंद किस प्रकार लेंगी, ये तो धनी जानते हैं या श्यामा प्यारी जानती हैं। सुंदर साथ जी, सखियों में भी तन तो यहाँ का जा ही नहीं सकता था। काल माया में ही सारे तन महाप्रलय में, महाप्रलय यानी प्रलय कहा जाता है सुंदर साथ जी, ब्रज मंडल का भी प्रलय कर दिया गया। जैसे ही सखियों ने शरीर छोड़े, ईश्वरी सृष्टि ने शरीर छोड़े, उसके बाद ब्रज मंडल का प्रलय कर दिया गया था सुंदर साथ जी। और उस प्रलय में 14 लोकों का केवल वही ब्रह्मांड प्रलय हुआ, बाकी करोड़ों ब्रह्मांड वैसे के वैसे ही रहे। तो सुंदर साथ जी, जब ब्रज ब्रह्मांड का प्रलय हुआ तो सखियों के जीव और श्यामा जी का जीव तो चले गए महारास में, बाकी जीवों का क्या हुआ, ये हम सब सुंदर साथ करेंगे जब लीलाओं के अखंड होने की बात होगी। तो सुंदर साथ जी, ईश्वरी सृष्टि कुमारिका सखिया जो वहां पर पहुंची, उनके अंदर कौन कौन सी शक्तियों का समन्वय रहा। तन तो यही नष्ट हो गया प्रलय में, काल माया का तन, उनको नूरी तन प्रदान नहीं किए गए सुंदर साथ जी। ईश्वरी सृष्टि को, ईश्वरी सृष्टि सुरता रूप में है, अक्षर ब्रह्म ने उनको सत स्वरूप में धारण किया है, और केवल ब्रह्म में सुंदर साथ जी केवल उनकी सुरता ही पहुंची, उनके पास कोई मूल तन नहीं है, धनी जी ने कोई मूल तन उनको प्रदान नहीं किए हुए। तो सखियों ने जो 12,000 नूरी तन धारण किए, उन्हीं में ही ईश्वरी सृष्टि की 2-2 सुरताएं भी प्रवेश हुई, क्योंकि वो 24,000 है ना सुंदर साथ जी, इसीलिए एक तन में 2-2 ईश्वरी सृष्टि भी विराजमान हर दम तैयार हो गई उन लीलाओं को आनंद लेने के लिए, जो प्रेम के विलास की लीलाएं वहां पर होने वाली हैं। धनी जी के अंदर कोई जीव नहीं, पर सखियों में, श्यामा जी में ईश्वरी सृष्टि, हाँ जी, सखियों में और श्यामा जी में तो यहाँ का जीव, पर ईश्वरी सृष्टि के जीव वहां नहीं गए, केवल प्योरली सुरताएं जो कि बैठ गई उन 12,000 नूरी तनों में। सुंदर साथ जी, उसके बाद धनी जी ने श्रृंगार तो स्वयं पहले सजा, सजा क्या, स्वयं ही श्रृंगार भी श्रृंगारित हो गया, श्रृंगार भी धन्य हो गया अक्षरातीत के उस नूरी तन पर सजकर, कि धन्य हूं मैं जो मुझे आज धनी जी के अक्षरातीत के इस नूरी तन पर सजने का अवसर मिला। सुंदर साथ जी, श्रृंगार तो उनका पहले हुआ, पर धनी इतने मेहरबान, इतना प्रेम करते हैं अपनी रूहों से, अपनी श्यामा जी से, अपनी आनंद स्वरूपा से, कहते हैं वर्णन पहले इसका करूंगा। तो वर्णन इनका करवाया गया, हमारी सुभान श्री श्यामा जी अक्षरातीत की आनंद स्वरूपा का वर्णन करवाया गया कि उनका श्रृंगार कैसा था योग माया में। सुंदर साथ जी, परम धाम का श्रृंगार तो हम सबको पता ही होगा, तो श्यामा जी का श्रृंगार वहां पर कैसा रहा। सुंदर साथ जी, चरणों से शुरू करते हैं। चरणों में यदि आपने पूरा डिटेल में सुनना हो तो आप कृपया श्री कृष्ण त्रिधा लीला के वीडियोस में सुन सकते हैं। आज हम यहाँ मुख्य मुख्य श्रृंगार करेंगे सुंदर साथ जी। चरणों में अनवट, अंगूठों में अनवट और अंगुलियों में बिछुआ, अति सुंदर, अति प्यारा शोभायमान होता हुआ, कितना प्यारा लग रहा है। श्यामा जी के चरण इतने सुंदर, चरणों के अंगूठे, चरणों की अंगुलियों, उनके नखों में से नूर पूरे, पूरी योग माया को, पूरी आनंद योग माया के उस ब्रह्मांड को कितना सुंदर प्रकाशित करता हुआ, इतना प्यारा लग रहा है कि सखियां तो उसी में अटक अटक जाती हैं सुंदर साथ जी। ऊपर से अनवट बिछुआ पहनकर तो चरण कमल इतने सुहावने लग रहे हैं कि दिल करता है उन चरणों में ही बैठे रहें सुंदर साथ जी। उसके बाद झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला की शोभा
पूरी योग माया को तो प्रकाशित कर ही रही है, हमारे हृदय को भी प्रकाशित करती हुई श्यामा जी के चरण अति सुंदर, अति कोमल, अति मीठे प्रतीत हो रहे हैं। सुंदर साथ जी, इतनी मीठी, इतनी मधुर शोभा तो हमने आज तक देखी ही नहीं, जितने सुंदर श्यामा जी के चरण लग रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, अनवट, बिछुआ, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला और उसके ऊपर सुंदर साथ जी क्या दिखाई दे रहा है? नीले रंग का घाघरा पहना हुआ है, नीले रंग का लहंगा पहने हुए श्यामा जी इतनी सुंदर दिखाई दे रही हैं कि ऐसे लग रहा है कि उन घाघरे की चुन्नटों में पूरी योग माया का सौंदर्य समा गया हो। नीले रंग के घाघरे के ऊपर सुंदर साथ जी नाड़े से बांधा हुआ वो घाघरा, और नाड़ा भी कोई सिंपल सा नहीं, उसमें 11 रंग हैं। और कितनी कसीदाकारी और कितना सुंदर वो नाड़ा दिखाई दे रहा है। उसको देखें तो ऐसे लग रहा है कि घाघरे की पूरी शोभा तो नाड़े ने ही समेट रखी है। और उसके ऊपर सुंदर साथ जी सेंदुरिया रंग की साड़ी, सेंदुरिया रंग की साड़ी में से ही तो घाघरा दिखाई देता हुआ, पतली सी साड़ी, पतले वस्त्र, महीन, इतने महीन कि ऐसे लगता है कि वो श्यामा जी के अंगों की ही शोभा है। सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर सिंदूरिया रंग की साड़ी में से, सिंदूरिया में से नीला दिखाई देता हुआ ऐसे लगता है मिलकर पर्पल कलर के हो गए हैं। बहुत ही सुंदर शोभा, और उनके अंदर, उसके ऊपर जवाहरात जड़े हुए इतने सुंदर दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है श्यामा जी जब आप ये पहन कर रास की रामतें करोगे तो मैं आपके मुखार बिंद को देखूंगी, आपकी साड़ी को देखूंगी, या फिर आपके घाघरे को ही देखती रह जाऊंगी। अति सुंदर। उसके ऊपर हल्के काले रंग की चोली, गोरे मुखार बिंद पर जब काला रंग पहन लिया जाए ना, जब मुखार बिंद गोरा हो और काला रंग पहन लिया जाए तो इतना सुंदर दिखाई देता है। क्योंकि डार्क कलर जब ब्राइट कलर पे पहना जाता है ना तो उसकी सुंदरता गौर वर्ण और गौर हो जाता है। सुंदर साथ जी, इससे सुंदर शोभा, इतनी प्यारी शोभा तो हमने हमारे हृदय पटल पर आज तक कभी आई ही नहीं थी। हम तो सोचते थे कि राधिका रानी के रूप में ही वो इतनी सुंदर लगती हैं, पर श्यामा जी आज आप हल्के काले रंग में तो इतने प्यारे दिखाई दे रहे हो कि धनी जी कह रहे हैं पहले मेरी श्यामा को देखो फिर मुझे देखना। इतनी सुंदर श्यामा जी। उसके बाद सुंदर साथ जी चोली के ऊपर 7 हार जगमगाते हुए इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कितने प्रकार के, किस प्रकार से श्री रास ग्रंथ में इनकी शोभा का वर्णन किया गया, उनके हारों का, कभी नीचे से तो कभी ऊपर से। किस प्रकार कहते हैं सुंदर साथ जी, गले में ऊपर से शुरू होता है हीरा, 5 स्वच्छ मोतियों का हार, फिर सोना और फिर कंचन। सुंदर साथ जी, हीरा, 5 स्वच्छ मोती, सोना और फिर कंचन का हार। पहले तो ऊपर से नीचे 5 हार बताते हैं धनी जी, और फिर बिल्कुल नटखट, बिल्कुल शरारती होकर ऊपर फिर हारों का वर्णन करते हैं कि उन हारों के ऊपर चीड़ का हार और फिर कंठ सरी का हार कंठ से लगा हुआ। यानी कि यदि बिल्कुल ऊपर से नीचे देखें तो पहले कंठ सरी, फिर चीड़, फिर हीरा, फिर 5, फिर स्वच्छ मोती, सोना और कंचन के हार। सुंदर साथ जी, ये हार श्यामा महारानी की सुंदरता में वृद्धि नहीं कर रहे, श्यामा महारानी की सुंदरता इन हारों की सुंदरता में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद सुंदर साथ जी हस्त कमल में पहुंची नवघरी, नवचूड़ और कंकनी की शोभा।
खनकते हुए उनके हाथ जब रास की रामतें करते हैं ना, तो उनके हाथों से, उनके हस्त कमल से, उनके चरण कमल से जो मधुर ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा लगता है कि पूरी योग माया का ब्रह्मांड गुंजायमान हो रहा हो। उन मधुर हारों की ध्वनि हो, या हस्त कमल के आभूषणों की हो, या चरण कमल के आभूषणों की हो, या उनके मुख से निकलती हुई मधुर वाणी की हो, पूरी योग माया में गुंजायमान होती हुई वो प्यारी ध्वनि बहुत मधुर दिखाई दे रही है, सुनाई भी दे रही है, दिखाई भी दे रही है, हृदय में भी बसती जा रही है। सुंदर साथ जी कानों में सुंदर झुमकियां पहनी हुई, वो झुमक झुमक करके वो झुमकियां इतनी प्यारी लगती हैं कि रास करते हुए उनकी झुमकियों पर ही दिल अटक जाता है। धनी जी तो देखते ही रह जाते हैं उन झुमकियों को। अति सुंदर श्रृंगार हमारी श्यामा महारानी का। नासिका में बेसर तो पहना ही है, परम धाम में भी बेसर पहना, पर यहाँ खूंटी की शोभा, कोके की, जड़ की। उसको कोका भी बहुत सारी भाषाओं में बहुत सारे नाम, खूंटी की शोभा भी अति सुंदर जगमगाती हुई। सुंदर साथ जी लाल बिंदी और अंजन के बिना तो हो ही नहीं सकती। श्यामा जी के मुखार बिंद पर लाल बिंदी और कजरारे नेत्र इस अंजन से बहुत सुंदर, अति सुंदर। धनी जी स्वयं आनंद स्वरूपा हैं, तो धनी जी ने उनके नेत्रों का वर्णन पहले किया कि कितने कजरारे टेढ़े नेत्र, बड़े ही प्यारे दिखाई देते हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि धनी जी उनके सौंदर्य को देखते ही रह गए होंगे, इसीलिए पहले उनके श्रृंगार का वर्णन कर दिया अक्षरातीत ने। माथे पर चौकोर बेंदा, अरे अब तो चौकोर पहन लिया, परम धाम में तो चौकोर बेंदा नहीं था। श्यामा जी इस रूप में भी कितने प्यारे लग रहे हो आप। माथे पर पट्टी, उसमें 6 फूल भी लगे हुए हैं, चौकोर गोल, कितने सुंदर फूल, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है श्यामा महारानी से ही लालिमा चुराता हुआ पूरा श्रृंगार अति सुंदर दिखाई दे रहा है। सुंदर साथ जी मांग के मध्य में राखड़ी और सिंदूर पहना हुआ तो इतना सुंदर लग रहा है, ऐसे लग रहा है कहता है श्यामा महारानी आपकी सिंदूरिया साड़ी से थोड़ा रंग मैंने भी ले लिया है, और आपकी मांग पर आज मैं सज सज गया हूँ। तो मैचिंग उनकी मांग से सिंदूरिया साड़ी होती हुई और मध्य में काले रंग की चोली, हल्के काले रंग की, कितना सुंदर रंगों का ये समन्वय हुआ है। सुंदर साथ जी बालों की चोटी तो इतनी सुंदर, क्योंकि रास में तो वो चोटी सर्पणी की तरह लहराते हुए दिखेगी, और उस चोटी में सुगंधित तेल भी लगाया हुआ है, ताकि अक्षरातीत प्राण पिया जब भी रास की रामतें करते हुए मेरे पास आएंगे तो उस सुगंध से मैं उनका मन मोह लूंगी। और इसी में मोहे गए अक्षरातीत और उनके श्रृंगार का अति सुंदर वर्णन कर रहे हैं। मुख में पानों का बीड़ा, सुंदर साथ जी इतनी सुंदर शोभा राधिका रानी के रूप में मेरी श्यामा दिखाई दे रही है। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धनी जी आपने इतना सुख दिया, इस श्रृंगार को वर्णन करके आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री रास ग्रंथ में इस वर्णन को जरूर सुंदर साथ जी पढ़िएगा यदि अभी तक ना पढ़ा हो, क्योंकि मुख्य रूप से बताया गया उनमें कौन से नग लगे, कैसी प्यारी शोभा, नख से शिख तक श्यामा जी कैसी दिखाई दे रही हैं। सुंदर साथ जी उसका वर्णन महामती जी कहते हैं इन शब्दों में नहीं हो सकता, तो हम सुंदर साथ तो केवल उन्हीं के शब्द दोहरा कर उस आनंद को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। यदि कोई भी त्रुटि हुई हो तो कृपया सुंदर साथ जी क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आज मैंने कुछ पढ़ा नहीं, तो जीव की ग्राह्य शक्ति में बहुत कमियां होती हैं, रह जाती हैं। आप साथ साथ माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।